श्रुति। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कंप्यूटर के प्रकार के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को 3 बेसिस पे बांटा जाता है। सबसे पहला होता है पर्पस, सेकंड होता है हमारा टेक्नोलॉजी एंड थर्ड होता है हमारा शेप एंड साइज। आज के इस वीडियो में हम तीनों चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है जनरल कंप्यूटर। ठीक है, एज इट इज़ डिफाइंड इट इज़ मेड अप ऑफ जनरल पर्पस। ये सामान्य कामों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इट हैज़ नॉट फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका कोई फिक्स काम नहीं होता। This type of computer is able to perform more than one task, like to listen music, to watch movies, to play game and so on. यह एक से ज़्यादा काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल गाना सुनना, मूवी देखना, गेम खेलना, इंटरनेट चलाना, तो ये सब हम इस पे कर सकते हैं। मतलब एक ही कंप्यूटर से कई काम हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरल कंप्यूटर आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये सामान्य कामों के लिए बनाया जाता है। इसका कोई फिक्स काम नहीं होता, ये एक से ज़्यादा काम कर सकता है। ठीक है, सेकंड आता है हमारा स्पेशल कंप्यूटर। यह केवल एक खास काम के लिए बनाया जाता है। इट स्टैंड्स फॉर स्पेशल, सो इट इज़ कॉल्ड स्पेशल पर्पस। यानी सिर्फ ये एक किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। इसका काम पहले से फिक्स होता है। इट हैज़ फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ एबल टू परफॉर्म ओनली वन टास्क। यह सिर्फ वही काम करता है जो इसमें पहले से तय होता है। ओके, इट कैन नॉट परफॉर्म एनी अदर वर्क। जैसे कि एग्जांपल, पेट्रोल पंप की मशीन, उसका काम फिक्स है कि पेट्रोल पंप को क्या करना है, पेट्रोल डालना है। वॉशिंग मशीन का काम क्या है, तो कपड़े धोना। ये सारे हमारे स्पेशल कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं, जो कि हमारा एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। मतलब एक ही काम करेगी, बाकी दूसरा कोई काम नहीं करेगी। ठीक है, तो आई होप बेसिस यानी उद्देश्य के आधार पर आपको ये दोनों कंप्यूटर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी तकनीक के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है इसमें एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। तो फर्स्ट है हमारा दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इट प्रोड्यूसेस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि ये कंप्यूटर माप से जुड़ा डेटा लेता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर्स, और आउटपुट भी उसी रूप में देता है। क्या लिखा है, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। ठीक है, एंड इट प्रोड्यूस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कंप्यूटर माप से जुड़ा डेटा लेता है बस, जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर्स, जैसे कि थर्मामीटर, प्रेशर्स मीटर, स्पीडोमीटर। ये सब क्या है, माप से रिलेटेड है ना। थर्मामीटर हम बुखार मापते हैं और आउटपुट भी उसी फॉर्म में हमको मिल के आता है। तो ये हमारा क्या है, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा आता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। Digital computer, this type of computer input data and instruction in the form of alphabet and number and it produces output in the form of same। ठीक है, यानी ये नंबर और अल्फ़ाबेट में काम करता है, डेटा को 0 और 1 में बदल कर काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हमारा एक भाषा जानता है, 0 और 1 की भाषा। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, उसको बदल कर काम करता है डिजिटल कंप्यूटर। एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हमारा। ठीक है, मतलब हम जो रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आता है। ठीक है, ये सारे हम डेली यूजेस करते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, रोज़ाना के इस्तेमाल में आते हैं। तो ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको एनालॉग एंड डिजिटल समझ में आया होगा। मतलब जो माप से रिलेटेड चीज़ें हों, मतलब जो चीज़ें मापी जाती हैं उनके लिए एनालॉग कंप्यूटर, और जो चीज़ें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, नंबर्स और अल्फ़ाबेट में काम करता है, 0 और 1 में बदल कर काम करता है, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा हमारा आ जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इट प्रोड्यूस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर। यानी ये क्या है, ये एनालॉग और डिजिटल दोनों का एक मिक्सचर टाइप का होता है। ठीक है, इनपुट किस हिसाब से किस में लेगा, ये टेम्परेचर और प्रेशर्स में, और आउटपुट किस पे देगा, ये नंबर एंड अल्फ़ाबेट पे, जैसे कि डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल प्रेशर मीटर एंड सो ऑन। ये टेम्परेचर के तौर पे इनपुट लेगा और आउटपुट देगा हमें नंबर या अल्फ़ाबेट के रूप में। तो दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है,
ये, और उसके बाद ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिक ऑफ साइज, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक्स है, यहाँ पे एस होना चाहिए था। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। सबसे पहला आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर हमारा सबसे पहला आता है, उसके बाद हमारा मिनी कंप्यूटर होता है सेकेंड, उसके बाद हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, फिर हमारा सुपर कंप्यूटर होता है। तो जिसमें हम पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर। अब ये जो टाइप आप देख रहे हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। So it is very smallest type of computer which has consist of a microprocessor, input output device and a storage unit which is designed for single user, so it is also called personal computer. माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? बिकॉज ये सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। इसमें क्या क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं एंड स्टोरेज होता है। ये एक व्यक्ति के उपयोग के लिए बस होता है, ठीक है, इसलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर के नाम से कहते हैं, पीसी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही इंसान काम कर सकता है। तो ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है माइक्रो कंप्यूटर, एंड इट इज़ वेरी स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इसमें जो पहला टाइप आता है वो आता है लैपटॉप का। सिंस इट इज़ सिचुएटेड ऑन लैप, सो इट इज़ कॉल्ड लैपटॉप कंप्यूटर। इसे गोद में हम रख कर चलाते हैं, इसलिए इसे लैपटॉप कंप्यूटर कहते हैं। लैप का मतलब होता है गोद, इसलिए इसे लैपटॉप कहते हैं क्योंकि इसे हम गोद में भी रख कर चला सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी फेमस ड्यू टू बेटर पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब मैंने पिछले कई वीडियोज़ में आप लोगों को बताया है कि पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है। तो ये क्या है, इसके पास बेटर पोर्टेबिलिटी है, इसे हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। And electricity is not compulsory because it has internal rechargeable battery to give 3 to 4 hours backup। यानी इसमें हमें लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हमें बैकअप प्रोग्राम देता है, यानी हमारे पास 3-4 आवर्स का बैकअप रहता है जब हमारी बैटरी चार्ज हो लैपटॉप के अंदर, ठीक है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है जिसके थ्रू आज हम बहुत आसानी से काम कर पा रहे हैं। सो आई होप लैपटॉप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा डेस्कटॉप। सिंस इट इज़ सिचुएटेड ऑन डेस्क, सो इट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर। यानी इसे टेबल पर रख कर चलाते हैं, इसलिए इसे डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है इस पर। जैसे कि आप डेस्कटॉप पे बैठे हो तो वहाँ 2-4 आदमी बैठ के एक साथ काम नहीं कर सकते ना, आप एक ही यूज़र बैठ के वहाँ पे एक टाइम पे काम कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड हमारा लास्ट है मिनी कंप्यूटर का पार्ट, वो है पाम टॉप। ये बहुत ही छोटा कंप्यूटर होता है। इट इज़ वेरी स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर का सबसे छोटा टाइप है, विच प्ले ऑन पैम एंड कैरी इन पॉकेट्स। हाथ की हथेली में आ जाता है, जेब में इसे रखा जा सकता है। इसमें बैटरी होती है, इसलिए अलग बिजली नहीं चाहिए इसके अंदर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। इट डज नॉट नीड एक्सटर्नल पावर सप्लाई ड्यू टू रिचार्जेबल बैटरी। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, डिजिटल वॉच, ये सारे क्या है हमारे पाम टॉप के अंदर आ जाएंगे, बिकॉज मोबाइल को हम जेब में रख सकते हैं, इसे हम हाथ में रख कर चलाते हैं। इसके अंदर बैटरी होती है, इसे चलाने के लिए एक्सटर्नल लाइट्स की ज़रूरत नहीं है हमें टाइम टू टाइम, क्योंकि हम बैटरी के सहारे इस मोबाइल को आसानी से कई घंटे हम चला पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाता है मोबाइल, डिजिटल वॉच एंड कैलकुलेटर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, it is middle range computer system that is designed for distributed data processing among several people simultaneously। okay? इसमें कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं। ये मीडियम साइज का कंप्यूटर होता है और इसमें कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं। टू शेयर द इंफॉर्मेशन इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू कनेक्ट मोर देन वन कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। इन नेटवर्किंग एनवायरनमेंट मोर देन वन कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट इज़ मोर पावरफुल and responsible for control total activities of that network is called microcomputer or server. It has great amount of storage capacity and perform any operations with very fast speed. I hope समझ नहीं आया होगा, मैं इसको हिंदी में आपको समझाती हूँ। ये जो होता है ये मीडियम साइज़ का कंप्यूटर होता है और इसमें कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं। यह नेटवर्क में कई कंप्यूटर को जोड़ता है।
जैसे कि ये सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो सबको कंट्रोल करता है, इसलिए इसे सर्वर भी कहते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन का मतलब ये हुआ कि जिस से ये सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, जिस मेन कंप्यूटर से, वो मेन कंप्यूटर का डाउन है, इसलिए हम उसको सर्वर डाउन कहते हैं। ठीक है, इसमें स्टोरेज ज़्यादा होता है, काम बहुत तेज़ी से करता है। जैसे कि आपका रिज़ल्ट लोड हो रहा है तो वो कई सारे कंप्यूटर्स पे शो होता है, जहाँ वो एक सर्वर पे लोडिंग होता है, तो इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर। ठीक है, सेकेंड हमारा है मेन फ्रेम एंड लास्ट हमारा है सुपर कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आपको समझ में आ गया, मेन फ्रेम एंड सुपर मैं आपको समझा देती हूँ। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इट इज़ ऑल्सो ए मिडल साइज ऑफ कंप्यूटर एंड द concept of mainframe computer is same like mini computer but is used for ultra high performance, high volume job and high processor intensive computing. Normally it is able to process and store more data than mini computers. ये बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेटा ये प्रोसेस कर सकता है, हज़ारों लोग एक साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े बड़े संस्थानों में ये कंप्यूटर यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल IBM E5000, वैक्स 8000। ठीक है, तो ये सारे हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जांपल हो गए। यानी ये क्या है, ये बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, ये ज़्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकता है और हज़ारों लोग एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े बड़े कंपनीज़ में, बड़े बड़े संस्थानों में इसका यूज़ होता है। ठीक है, लास्ट है हमारा super computer. It is very special type of computer that is used in research and development or different scientific field where greater amount of processing and storage is required to do any specify with great speed. With the help of supercomputer, different equipments or tools are developed and designed for security purpose like controls of fighter planes, atom bomb, missiles, etc. Param is the first supercomputer of India. भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे जाना जाता है? परम को। अब सुपर कंप्यूटर क्या है? ये दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है, बहुत बड़ी काउंटिंग ये कर सकता है, बहुत बड़ी गणना कर सकता है। रिसर्च और साइंस में इसका यूज़ होता है। एग्जाम्पल काम मौसम की भविष्यवाणी करने में, अंतरिक्ष के रिसर्चेस करने में, मिसाइल के डिज़ाइनिंग करने में, फाइटर प्लान डिज़ाइंस होते हैं, वो सारे हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सुपर कंप्यूटर्स। ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। और सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो वो हमारा परम था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और कोई भी आपको स्पेशल टॉपिक की डिमांड हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं उस पर आप लोगों को वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।